भारतीय क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। यहाँ से कई बड़े बड़े क्रिकेटर निकले जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिन्हें वो नाम और शोहरत नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। लेकिन जब तक ये खिलाड़ी टीम इंडिया से जुड़े रहे, तब तक अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतते रहे। इसी कड़ी में आज भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी की बात जिनका क्रिकेट करियर तो ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जब तक वो भारत के लिए खेले सुर्खियों में रहे। 1970 के दशक में जिस किसी ने भी क्रिकेट को देखा होगा, उसे याद होगा कि क्रिकेट कितना तब डिवाइडेड था। ऑस्ट्रेलिया से बैगी ग्रीन्स में मूंछ वाले खिलाड़ी आए, वेस्टइंडीज से विशाल तेज गेंदबाजों की उत्पत्ति हुई, इंग्लैंड ने साहसी खिलाड़ी और मजबूत फील्डिंग प्रदान की, और भारत स्पिन का घर था। एक ऐसे युग में जहां तेज गेंदबाजों का दौर था, वहां भारत अपने स्पिन से सबको चकमा दे रहा था। भारत की मुख्य चौकड़ी को सभी जानते थे, प्रसन्ना, बेदी, चंद्रा और वेंकट। एक तो खतरनाक और ऊपर से एक दूसरे से एकदम अलग। इनमें कुछ और भी थे जिन्हें मिलते कम मौकों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना था। बाएं हाथ के गेंदबाज जैसे राजेंद्र गोयल, राजेंद्र हंस और पद्माकर शिवलकर, और उत्तम ऑफ स्पिनर शिवलाल यादव। हालांकि उस ग्रुप में सबसे प्रमुख दिलीप दोषी थे। मोटे फ्रेम वाले चश्मे के साथ फुल स्लीव वाले शर्ट पर बटन, दिलीप दोषी ने शायद ही खुद को एक शानदार बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में देखा हो। उनको अपने करियर के शुरुआती साल सिर्फ भारतीय टीम में बेदी की मौजूदगी की वजह से गंवाने पड़े थे। दिलीप दोषी अपने 38 में थे जब उन्हें आखिरकार भारत के लिए खेलने का मौका मिला था। बिशन सिंह बेदी का करियर खत्म होने के बाद ही डेब्यू करने को मिला। 32 वर्षीय दिलीप दोषी ने अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 103 रन देकर 6 विकेट लिए। सीरीज के अंतिम टेस्ट में उन्होंने 8 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। उनके पास पहले से ही दुनिया का सारा अनुभव था। वो काउंटी क्रिकेट में नॉटिंघमशायर के लिए कई साल तक मजबूती से खड़े रहे। दिलीप दोषी विकेट लेते रहे और दुनिया को दिखाते रहे कि क्या हो सकता था अगर वो भारत के लिए अपने खोए हुए समय पर खेले होते तो। उन्होंने भारत के लिए 4 साल में 33 टेस्ट मैच खेले। वो 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करके 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। दिलीप दोषी की गेंदबाजी डबल मीनिंग वाली होती थी, एकदम रहस्यमय। दिलीप दोषी के हाथ में जब गेंद हो तब वो किसी पॉइजन से कम नहीं होते थे। उनके पास वो कला थी जिसे आप पूरे दिन देख सकते थे। दिलीप दोषी अनुकूल परिस्थिति में गेंद को पर्याप्त दूरी तक घुमा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सबसे मजबूत छाप छोड़ी वो ये थी कि वो हवा में काफ़ी देर तक गेंद को घुमा देते थे, जैसे मानो एक मकड़ी अपने जाल में लटका हुआ है। एक बार सिडनी में ग्रेग चैपल ने उन्हें खूब रन पीटा, लेकिन उसके अगले टेस्ट एडिलेड में दोषी ने उन्हें दोनों पारियों में आउट करके वापसी की। ग्रेग चैपल ने पश्चाताप में अपना सिर झुका लिया और पवेलियन की ओर जाते हुए वो दिलीप दोषी से कहते हुए जा रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कप्तान सुनील गावस्कर के साथ सामंजस्य की कमी के कारण उनके आखिरी दिन कठिन और समर्थनहीन रहे। हालांकि इसने दोषी को अपने दौर का सर्वश्रेष्ठ में से एक होने से नहीं रोका। कई यादगार गेंदबाजी प्रदर्शन में से दिलीप दोषी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन शायद 1981-82 में वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, जब उनके गेंदबाजी के आंकड़े ने इंग्लैंड को 95 रन पर 1 विकेट से 166 रन पर ऑल आउट कर दिया था और भारत की रोमांचक जीत का उन्होंने नेतृत्व किया था। उनका एक और ऐतिहासिक प्रदर्शन मेलबॉर्न में आया था, जब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 143 रन का छोटा सा टारगेट मिला। चौथी पारी में कपिल देव के चोटिल हो जाने से वो जल्दी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ग्रीम वुड और किम हुच को आउट कर दिया, जिसने तेज गेंदबाजों के लिए भारत को प्रसिद्ध जीत दिलाने के रास्ते को खोल दिया था।